हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय रेडिएंट एकेडमिक क्लासेस। आई एम मील गुप्ता। सभी क्लास 10th के स्टूडेंटों का वेलकम है मेरी क्लास में। आज बच्चों आपके लिए हम आपका एक सप्लीमेंट्री में लेसन है, भोली नाम का लेसन है, जिसमें आपको इसका करेक्टर स्केच हम आपको बताएंगे और इसके हिंदी भी एक्सप्लेन के साथ बताएंगे कि आपका इसका दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर स्केचेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो आपको यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। सभी के लिए बोर्ड के लिए तैयार करना है। हिंदी आप सभी आराम से समझें, इसे बार बार लिख करके प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिल सकें। अगर आप अच्छे से इसकी तैयारी करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें, और इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे कहूँगा कि सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और कमिंग नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी दबाएं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम द करेक्टर स्केच ऑफ भोली। तो ये आपका इसके बारे में पूरा विस्तार से पता होना चाहिए कि भोली अपने बचपन से ही थोड़ी सी मंदबुद्धि की लड़की के ऊपर ये चैप्टर है, और वह स्कूल भी जाती है। बचपन में वो हकलाती भी थी, और उसका निकनेम जो था पेरेंट्स के द्वारा भोली रख दिया गया था। लेकिन अब हम इसको पूरा विस्तार में बता रहे हैं, तो सभी अपनी ध्यान से समझें और सामने मेरे देखें। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, दो हर नेम वॉज सुलेखा। तो यद्यपि उसका नाम सुलेखा था, यानी लड़की जो थी उसका नाम सुलेखा था, सिंस हर चाइल्डहुड, बचपन से ही एवरी वन हैड निकनेम्ड हर भोली, उसको हर कोई भोली के नाम से पुकारता था। तो उसका जेन्युइन नेम सुलेखा था। भोली इज द मेन करेक्टर ऑफ द लेसन, और इस लेसन में भोली इसका मेन करेक्टर है, मुख्य पात्र है। शी वॉज ए लिटिल स्लो, वह थोड़ी सी बुद्धू किस्म की लड़की थी। शी हैड स्मॉल पॉक्स मार्क्स, और उसके चेहरे पर ऑन हर फेस, चेहरे पर क्या थे, चेचक के दाग भी थे, और हकलाती भी थी। शी वॉज द 7th एंड द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ नंबरदार रामलाल, वह अपने पिता की, नंबरदार रामलाल उसके पिता का नाम था, वह सबसे छोटी 7वीं पुत्री थी। हर अर्ली लाइफ, उसका प्रारंभिक जीवन और एजुकेशन कैसी थी। When she was 7 years old, जब उसकी उम्र 7 वर्ष की थी, she was sent to school, उसको स्कूल भेजना शुरू कर दिया गया था। Her teacher took special interest in भोली, और उसके अध्यापक जो थे स्कूल में वह भोली में बहुत ही इंटरेस्ट रखते थे, उसको बहुत ही मेहनत से पढ़ाते थे बच्चों। She took interest in her study, उसकी पढ़ाई में भी रुचि लेते थे। हर एजुकेशन वॉश्ड एंड पॉलिश्ड हर ब्रेन, और जब उसने पढ़ना शुरू किया तो शिक्षा ने उसके दिमाग को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, और अज्ञानता को दूर किया उसने। सी हैड नॉट हेजिटेशन टू स्पीक हर माइंड, और वह अपने मस्तिष्क के से जब सोचती थी और बोलती थी तो बिल्कुल भी झिझक नहीं रखती थी। सी वॉज आउट स्पोकन, और वो खरा बोलने वाली थी। आउट स्पोकन बच्चों को कहते हैं खरा बोलने वाला। हर कॉन्फिडेंस, अब उसका विश्वास देखिए। अब इसमें ये हेडिंग है, मैंने आज से पहले वीडियोस में भी ये बताया कि जो बच्चे हेडिंग के साथ किसी भी करेक्टर स्केच को लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको फुल मार्क्स मिलते हैं, और जो पैराग्राफ में लिखते हैं उनको मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं। तो कम से कम 1 नंबर का डिफरेंस अवश्य आता है। तो सभी अपने मेरे द्वारा बनाए गए हेडिंग्स को देखें। हर कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास। सी गेन कॉन्फिडेंस, जब वो स्कूल जाने लगी तो उसका विश्वास बढ़ गया। सी न्यू हर माइंड, वो अपने दिमाग को पढ़ने लगी कि मैं किस तरह से पढ़ सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, जब उसका विवाह का समय भी आया था तो सी स्पोक इन क्लियर, वह उसने स्पष्ट बोल दिया था, और लाउड वॉइस, तेज आवाज में अपने पेरेंट्स को बोला था कि हर पेरेंट्स वर एस्टोनिश्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन, उसने स्पष्ट बोला था कि मैं इस व्यक्ति से विवाह नहीं कर रही जिसके साथ उसका विवाह होने वाला था। Her parents were astonished hear her speak without even the slightest tremor, और जब उसके माता पिता ने ये देखा कि ये तो बिल्कुल भी हकला नहीं रही है स्कूल जाने के बाद, पहले हकलाती थी, तो इस बात को सुन करके, उसकी बातों को सुन करके उसके माता पिता भी आश्चर्यचकित रह गई। अब आते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की थी ये। सी हैड सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट था, आत्मसंयम, स्वाभिमान था उसमें। सी रिफ्यूज टू मैरी ए मैन, उसने उस व्यक्ति से विवाह करने से मना कर दिया। हु वॉज ए मीन ग्रीडी, जो मतलबी था, स्वार्थी था, लालची था और कायर था।
शी आस्क्ड हर फादर टू टेक बैक हिज मनी फ्रॉम विशंबरनाथ। तो उसका विवाह विशंबरनाथ से जो होने जा रहा था उससे उसने विवाह करने से मना कर दिया, क्योंकि वो लालची था। उसने अपने पिता से कहा कि इससे पैसे वापस ले लो, जो भी पैसे इसने हमसे लिए हैं। सुलेखा भोली टोल्ड हर पेरेंट्स, सुलेखा अर्थात भोली नाम की इस पात्र ने अपने माता पिता से बोला कि सी नीड नॉट गेट मैरिड, उसको विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। सी एश्योर्ड देम, उसने अपने माता पिता को भरोसा दिलाया दैट सी वुड हेल्प देम इन देयर ओल्ड एज, कि वह आगे चल करके उनके वृद्धावस्था में उनका सहारा बनेगी। तो ये आपका विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, विद हिंदी के साथ मैंने आपको इसका करेक्टर स्केच बताया। बार बार लिख करके देखेंगे, बहुत अच्छे हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखें और मेहनत करें सभी। आई एम ऑलवेज विद यू, कोऑपरेट मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विद बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स, वंस अगेन माई लेक्चर इज ओवर, हैव अ गुड डे। और अगले वीडियो के साथ फिर वापस लौट करके आते हैं। टिल देन गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।